students, today we will discuss about levels of biological organization from first year biology chapter number 1, that is introduction. So levels of biological organization आपने यकीनन 9th क्लास में भी डिस्कस किया है कि सो आज हम उसी को गो थ्रू करेंगे। आपके पास सबसे पहले लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल, मुख्तलिफ लेवल, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लाइफ को स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक हाईली कॉम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंस होता है जिसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मौजूद होता है। अगर हम एक की बनाएं कि आपके पास कौन कौन से लेवल्स आते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एटॉमिक, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल आता है, देन मोलेक्युलर लेवल आता है, ऑर्गेनल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। सो यहाँ पे सबसे पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की बात करते हैं। एटम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी नॉन लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो आपके पास हर ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है एटम से, और हर नॉन लिविंग मैटर भी एटम से ही मिलकर बनता है। ये एक आपके पास स्मॉल यूनिट है जिससे मिलकर सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। सब एटॉमिक लेवल आपको पता है कि एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं, ये आपके पास सारे सब एटॉमिक लेवल है जो मिलकर एटम बनाते हैं। अब एटम कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, सम टाइम्स फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के बाद आपके पास आता है मोलेक्युलर लेवल। आपके पास एटम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री फॉर्म में नहीं रहते, सो वो कंबाइन करके मोलेक्युलर लेवल में पाए जाते हैं। आपके पास जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये हमेशा मोलेक्युलर फॉर्म में पाए जाते हैं। सो एटम कंबाइन थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स, आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एटम्स ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं और मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज मोलेक्युलर लेवल। अब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वेट या एटॉमिक मास, they are categorized into two categories, that is micromolecules and macromolecules. Micromolecules are those molecules which have low molecular weight, जिनका low molecular weight होता है उनको micromolecule कहते हैं, जैसे कि माइक्रो के वर्ड ही स्मॉल के होते हैं। एग्जाम्पल आती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं विच हैव हाई मोलेक्युलर वेट या विद हाई मोलेक्युलर वेट, इनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि मैक्रो का वर्ड ही लार्ज जो बड़ा होता है, सो ही एग्जाम्पल है स्टार्च एंड प्रोटीन्स। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास। देन आपके पास मॉलिक्यूल्स की टाइप्स आती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, उनकी साख, उनकी जो किस तरह के अंदर से वो हैं, कौन कौन सी कंपोजिशन उनकी कैसी है। ये आपके पास दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, जैसे ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, एडीपी, एटीपी, एएमपी, ये सारे आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, सो ये आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एंड वाटर भी एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। एटॉमिक, सब एटॉमिक एंड देन आपके पास मोलेक्युलर लेवल के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। ऑर्गेनल जैसे कि आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ऑर्गेनल आपके पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी साख्तें होती हैं विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, एंड सेल आपके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये भी आपने यकीनन 9th क्लास में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर हम बात करें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो हम इसको एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं, इनॉर्मस एंड डिफरेंट मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच परफॉर्म देयर फंक्शन विद हाई एफिशिएंसी, दीज आर ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। सो ये आपके पास ऑर्गेनल एंड सेल में आते हैं। ऑर्गेनल में आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स आती हैं, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन,
एटीपी की प्रोडक्शन करना, ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। देन आपके पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा राइबोसोम्स, अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। सो ये आपके पास कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शंस होते हैं, अपना अपना फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन को सिंथेसाइज करने लग जाए। सो ये राइबोसोम्स का ही काम है जो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। आपके पास ऑर्गेनेल की बेस पे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स, इसमें आपके पास या इंडिविजुअल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले। प्रोकैरियोट्स ऐसे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, यानी उनके अंदर गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ER एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर लेस नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होते, सो इसलिए उनके अंदर लेस नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया कहती है। यूकैरियोट्स, यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं और इनके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, इनको हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स का। देन आपके पास यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, एल्गल सेल्स आते हैं। अगर हम बात करें सेल की तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बेसिस पे भी आपके पास फर्दर 2 टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑन द होल सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं उनको नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, यूनि का मतलब ही 1 होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, उनको हम नाम देते हैं 2 से या 2 से ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं, जैसे कि फंजाई होगी, जैसे ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल हो गया। नेक्स्ट लेवल जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ टिश्यू लेवल। अब आपके पास बहुत सारे ऐसे सेल्स जिनका सेम फंक्शन हो वो मिलकर बनाते हैं एक टिश्यूज़। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस अरेंज देमसेल्व्स इनटू लूज शीट्स एंड बंडल्स कॉल्ड टिश्यूज़। फॉर एग्जाम्पल ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का काम है सिक्रीशन करना, मस्कुलर टिश्यूज़ का काम है मूवमेंट में हेल्प आउट करना है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो मूवमेंट हो रही होती है। जाइलम जो प्लांट्स के अंदर मौजूद है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करते हैं। अब आपके पास ऐसे टिश्यूज़ जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, they combine to form structures called as organs which perform their functions with high efficiency, उसको हम नाम देते हैं that is a organ, that is an organ। और इसमें एग्जाम्पल आते हैं स्टमक की, स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ आते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ आते हैं और आपके पास ये सारे जो टिश्यूज़ मिलकर फिर इसमें आपके पास सिक्रेटरी डिफरेंट टिश्यूज़ आते हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स है, आपके पास लिवर है, लिवर बाइल प्रोड्यूस करे। सो ये सारी चीज़ें मिलकर एक आपके पास स्टमक बनाते हैं दैट इज़ मैदा। सो मैदे के अंदर ये सारे टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं। और प्लांट्स के अंदर इसी तरह आपके पास उनके अंदर रूट्स मौजूद होती हैं जो कि आप ज़मीन के अंदर उसको गाढ़े रखने में हेल्प आउट करता है। देन आपके पास स्टेम आती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर मौजूद होते हैं लीव्स जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। लास्ट में आपके पास प्लांट्स में आते हैं फ्लावर्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। देन आपके पास आता है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो कि हमारे पास एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं मौजूद होता। सो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम की। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, रेक्टम आता है। ये सारे मिलकर एक काम कर रहे हैं दैट इज़ डाइजेशन ऑफ फूड और एक सिस्टम बनाते हैं दैट इज़ डाइजेशन
डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये आपके पास है टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। देन आपके पास जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज इंडिविजुअल लेवल। सो इंडिविजुअल लेवल के अंदर आपके पास different organ systems in animals and different organs in plants, they form a whole individual level और a whole organism level, एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं जो कि हमारे पास organ और organ system के बाद आता है। मुकम्मल जानदार जो बनता है उसके अंदर सारे जो उसके पार्ट्स होते हैं कोऑर्डिनेटेड होते हैं, सारे सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे जानवरों की अगर हम बात करें, अगर हम इंसानों की बात करें तो हम फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग की हार्ट बीट तेज़ होती है, दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहे हैं तेज़। हमारी रेस्पिरेशन ब्रेथिंग तेज़ होती है, दैट मीन्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट हो रहा है। हमारा जो मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट है वो फास्ट हो रही है, दैट मीन्स सारे सिस्टम कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। और इसमें आपके पास ये सारी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपके पास जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो ग्लैंड का सिस्टम होता है, जो आपके पास डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उसके थ्रू।